नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गन्ने का रस एक शुगर पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है, या बिल्कुल न्यूट्रल है, ना फ़ायदा ना नुकसान। वेदांश.com पर VEDAANSH वेदांश.com पर आप डॉक्टर्स से कंसल्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की ज़िंदगी में आज का समय तो आप देख ही रहे हैं, हमेशा एक डॉक्टर्स होने चाहिए जो आपको सही परामर्श दे। तो चलिए इस वीडियो में हम बताते हैं आपको कि गन्ने का रस वर्सेस डायबिटिक पेशेंट। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि गन्ने का रस शक्कर का ही पहला रूप है। तो जिस प्रकार शक्कर से मोटापा बढ़ता है, उसी प्रकार इसमें मौजूद कैलोरी आपके वजन को भी बढ़ा सकती है। तो गन्ने का रस पीने से वजन भी बढ़ सकता है, ज़्यादा पिएंगे तो आप, इसलिए उचित मात्रा में ही इसका उपयोग करना चाहिए। जिनको बार बार खांसी या बलगम की समस्या रहती है, उनको भी गन्ने का जूस नहीं पीना चाहिए। गन्ने का जूस पीने से कफ की समस्या बढ़ने लगती है और लोगों को और भी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। देखिए, गन्ने का जो रस होता है उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो ये एक इकलौता पॉइंट है डायबिटिक पेशेंट्स के पास जिसको गन्ने का जूस पिए, इकलौता पॉइंट। और वो भी उसमें फ़ायदा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है कब, जब आप गन्ने को चबाइए। रस लेने से ज़्यादा अच्छा वो रहेगा। वैसे तो जो गन्ने का जो रस है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का एक अच्छा स्रोत होता है, पर जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके लिए उतना हेल्दी नहीं होता है जितना दिखता है या जितना लोग सोचते हैं। नो डाउट गन्ने में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, जो शुगर पेशेंट के लिए ज़रूरी है, डायबिटिक पेशेंट के लिए ज़रूरी है। पर अगर आपको डायबिटीज़ है तो फाइबर के लिए आप गन्ने की जगह दूसरा फल खा सकते हैं, क्योंकि शुगर एक तरह का कार्ब है जिसे बॉडी तोड़कर ग्लूकोज बनाती है। तो जिन चीज़ों में कार्ब की मात्रा ज़्यादा होती है उनके सेवन से ब्लड शुगर बढ़ जाता है, खासकर ऐसे लोगों के शरीर में जिन्हें डायबिटीज़ है। तो इसलिए ऐसे मरीज़ों को अपनी शुगर इंटेक कंट्रोल करनी चाहिए। गर्मी के दिनों में गन्ने का रस पीने का मज़ा नो डाउट बहुत मज़ेदार रहता है, पर डायबिटीज़ पेशेंट को इन्हें अवॉइड करना चाहिए, और इस पे अच्छा खासा रिसर्च भी किया गया है। देखिए, गन्ने से ही चीनी, ब्राउन शुगर, गुड़ सब बनते हैं, इसलिए शुगर का मुख्य स्रोत माना जाता है। गन्ने का रस रिफाइंड नहीं होता है, इसलिए इसमें विटामिन और मिनरल की भरपूर मात्रा होती है, जिसके चलते हर कोई इसका सेवन करना चाहता है। पर डायबिटीज़ के मरीजों को गन्ने के रस से दूरी ही बरतनी चाहिए। अगर आपको गर्मियों के दिनों में जूस पीने का ज़्यादा मन कर रहा है, तो आप डायबिटीज़ में ऐसे जूस पिएं जो शुद्ध निकाले गए हों और जिनमें एक्स्ट्रा शुगर ना हो। आपको बीमारी को ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से शुगर इंटेक भी आपको कम करना होगा। यदि दिन में 3 टीस्पून यानी कि 15 ग्राम से ज़्यादा शुगर आपको किसी भी हालत में कंज्यूम नहीं करना है। अब क्यों नहीं पीना चाहिए भाई, इसका भी तो कारण है, और क्यों पीना चाहिए इसका भी कारण है। गन्ने के जूस में एंटीऑक्सीडेंट्स होने से ये आपकी त्वचा के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, पर डायबिटीज़ पेशेंट के लिए ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। आप अगर गन्ने का जूस पीना ही चाहते हैं तो अगर आपके डॉक्टर हैं तो आप उनसे कंसल्ट कीजिए। बिना चिकित्सक के परामर्श के आप टेकन फॉर ग्रांटेड गन्ने के जूस को मत लीजिए। और ये भी याद रखिएगा कि बहुत देर पहले निकाला हुआ गन्ने का रस खराब हो जाता है, इसमें नुकसानदेह टॉक्सिन पैदा हो जाते हैं, अतः उसे तो ऐसे ही नहीं पीना चाहिए। अब नुकसानदायक क्यों होता है डायबिटीज़ पेशेंट को, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, गन्ने के रस को बिना रिफाइंड किए सीधे गन्ने से निकाल कर बनाया जाता है,
इसलिए हाई शुगर के कारण आपको डायबिटीज़ में इसका सेवन नहीं करना चाहिए, पहला पॉइंट। गन्ने के रस में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, पर इसमें शुगर भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जूस डायबिटीज़ मरीजों के लिए हेल्दी नहीं है। गन्ने के रस के बजाय आप ऐसे जूस पिएं जिसमें चीनी की मात्रा कम हो। गन्ने के रस में कैलोरीज की मात्रा ज़्यादा होती है, तो अगर आप नियमित इसका सेवन करते हैं तो आपका वजन बढ़ सकता है और डायबिटीज़ होने की आशंका भी बढ़ जाती है। नहीं है तो भी ज़्यादा पीते हैं तो आपको नुकसान है। उसके बाद आपके पास गन्ने का टेट्रा पैक जूस भी आता है। बोलेंगे चलो भाई तो रिफाइंड है, टेट्रा पैक है, दिमाग में आ सकता है बात। तो हमेशा याद रखिएगा, टेट्रा पैक वाले गन्ने के जूस को अगर आप खरीद कर पी लें तो एक तरह से फुल कैलोरी सोडा ड्रिंक है, जिससे आपके ब्लड में शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ जाएगा, तो बिल्कुल आपको नुकसानदायक करेगा ये। अभी ये भी आप जान लीजिए कि भाई इसमें कैलोरीज कितने होते हैं। देखिए 100 मिलीलीटर रस में 242 कैलोरीज होती हैं और लगभग 12.85 ग्राम शुगर है। गन्ने में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, जिससे शुगर लेवल बढ़ जाता है। गन्ने में ग्लाइसेमिक इंडेक्स करीब 30 से 40 के बीच होता है, जो कि डायबिटीज़ मरीजों के लिए ठीक नहीं है। तो मैं आपको बहुत सारे रीजंस दे रहा हूँ। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक तरह का माप है जिससे ये पता चलता है कि किसी भी खाने में कितने कार्ब्स मौजूद हैं और कितनी देर में ग्लूकोज को तब्दील करेगा। तो अब हम निचोड़ पॉइंट पे आते हैं कि भाई गन्ने का जूस डायबिटिक पेशेंट्स के लिए पीना सेहतमंद नहीं है। नो डाउट गन्ने के जूस के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, जैसे दांत की दर्द की समस्या हो, दांतों में कैविटी हो, तो उन लोग को गन्ने का रस का सेवन उनको भी नहीं करना चाहिए। कफ की समस्या तो वहाँ भी मत सेवन कीजिए। अगर आपकी तासीर गर्म है या आपके पेट में कीड़े हैं तो भी गन्ने का रस नहीं सेवन करना चाहिए। तो जब हम गन्ने की रस की बात करें तो मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो डायबिटीज़ पेशेंट को तो ऐसे भी इससे बिल्कुल परहेज करना ही चाहिए। नो डाउट आपको ये खूबसूरत बनाता है, ये इसका फ़ायदा है। आपकी त्वचा को चमकदार बना देगा। अगर आप पूरे दिन थकावट और शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं तो गन्ना एक ऐसा सुपर फूड है जिससे आपको आजमाना चाहिए, बहुत फ़ायदा करेगा आपको। पीलिया और लीवर की समस्या वाले लोग आहार में गन्ने का जूस शामिल कर सकते हैं। गन्ने का जूस पीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। गन्ने का जूस यूरिनल इन्फेक्शन में बहुत ही प्रभावी उपचार होता है। गन्ने का रस एक प्राकृतिक औषधि की तरह काम करता है वहाँ पे, जो यूरिनल ट्रीटमेंट के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। गन्ना हमारे शरीर में प्रोटीन के स्तर को बढ़ा सकता है। गन्ना प्रोटीन से भरपूर होता है, यह उन खाद्य पदार्थों के साथ भी तालमेल बना लेता है जो शरीर में प्रोटीन के स्तर को बनाए रखने में सक्षम है। तो फ़ायदे तो अनलिमिटेड हैं, पर एनीवेज वो मैं किसी वीडियो में बता दूंगा कि कितने फ़ायदे होते हैं। पर फिलहाल ऐसा है कि डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए ये सेहतमंद नहीं है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।